हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमजी एस्टर की एसेसरीज। क्या आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए? नाउ दिस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमजी एस्टर में हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें क्या आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगानी चाहिए, क्या क्रूज कंट्रोल आफ्टर मार्केट लग सकता है, क्या रूफ रेल्स आफ्टर मार्केट लग सकते हैं, क्या आप इसके जो व्हील्स हैं वो खरीद सकते हैं, आप बहुत सारी तमाम किस्म की चीज़ें होती हैं, क्या आप वो कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि ऑफकोर्स आपकी गाड़ी है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। जब से मैं गाड़ियों के साथ रह रहा हूँ या मैं गाड़ी चला रहा हूँ या गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि मैं स्टॉक ही यूज़ करूँ, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर से फिटेड आता है। नो मैटर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, नो मैटर मैं दुबई में रहा हूँ, नो मैटर मैं कहीं पे भी रहा हूँ, मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि जो स्टॉक गाड़ी आती है, जो मैन्युफैक्चरर से बिल्ड गाड़ी आती है, उसमें जो फीचर्स आते हैं उसी के साथ मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहता हूँ। आई नो दैट एक कल्चर है इंडिया में कि बेसिकली लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट बचाने के चक्कर में या पैसा बचाने के चक्कर में बेस मॉडल उठा लेते हैं। बेस मॉडल में फिर वो थोड़ा और पैसा लगा के कोशिश ये रखते हैं कि गाड़ी को टॉप मॉडल की तरफ लेके जा सके। देयर आर टू प्रॉब्लम्स दैट इनहेरेंटली इंडिया में है। एक, जो आफ्टर मार्केट इंडस्ट्री है वो रेगुलेटेड नहीं है, मतलब आपके वहाँ पे कोई वारंटी या कोई ऐसा कोई वॉच डॉग नहीं है जो इनको बोले कि अगर आपने फिट किया है किसी गाड़ी में, कुछ भी किसी भी गाड़ी में, तो क्या उस गाड़ी में कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप एम्बियंट लाइट्स लगवाते हैं या इंटरनल में कुछ चेंजेस करते हैं या एक्स्ट्रा लाइट्स लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, हेडलाइट्स के लाइट्स चेंज करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को खोल के उसको अटैच किया जाता है। एंड व्हाट आई फाउंड इज कि वो कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि ये ऐसा चलेगा या उसमें कोई इशू आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑफ द जो मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में कोशिश यही करते हैं और हमेशा अपने कस्टमर को ये बोलते हैं कि यार भाई आफ्टर मार्केट आप मत लगाइए, आप हमसे ही लगवाइए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर के पास वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती है जो आफ्टर मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। देखिए, आफ्टर मार्केट की एसेसरीज लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत वहाँ आती है कि अगर आप जेन्युइन लोगों से ना लगवाएं जो आपको वारंटी दे, एक साल की वारंटी दे, गारंटी दे के भाई इससे कोई भी इंटरनल नुकसान गाड़ी को नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि अब तक जितना मैंने पाया है बहुत ही कम ऐसे इंस्टॉलर्स हैं जो एसेसरीज में डील करते हैं जो आपको गारंटी दे देते हैं कि भाई गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, गाड़ी में कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी विल बी परफेक्टली फाइन। बहुत कम है, वो है नोएडा में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, आपको मुंबई में भी मिल जाएंगे और आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे, बट दे आर वेरी वेरी लेस एंड येस दे आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव। बट अगर आप उनसे काम करवाएंगे तो वो आपको एटलीस्ट गारंटी दे देते हैं कि भाई इस गाड़ी में हमारा ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर भी हम कुछ काट के लगाते हैं या कपलर टू कपलर फिटिंग है तो उसमें भी गाड़ी में कोई भी कुछ इशू नहीं आएगा। द अदर थिंग इज कि क्या क्रूज कंट्रोल आप लगा सकते हैं? नहीं, आप क्रूज कंट्रोल आउट ऑफ मैन्युफैक्चरर नहीं लगवा सकते। और अगर आपको कोई ये कहता है कि क्रूज कंट्रोल लग जाएगा, आई थिंक देयर इज समथिंग फिशी देयर, बिकॉज क्रूज कंट्रोल जो मैन्युफैक्चरर फिटेड आता है वो बहुत कुछ इन अकाउंट लेता है, आपके इंजन के डिलीवरी को लेकर, आपके ड्राइव हैंडलिंग को लेकर, आपके स्टीयरिंग से कनेक्टेड रहता है, आपके गियर से कनेक्टेड रहता है, आपके ब्रेकिंग सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। सो आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल लगाना या आफ्टर मार्केट कोई भी ऐसी एसेसरी लगाना, आई विल नेवर एवर सजेस्ट दैट। मैं कभी भी आपको वो रेकमेंड नहीं करूंगा। सो प्लीज मत लगवाइए। बाकी रही दूसरी एसेसरीज की, अब हम बहुत ही जल्द कुछ ऐसे वीडियोस बनाएंगे जहां पे हम जेन्युइन, जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, जो गारंटी देते हैं, जो 100% मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए नहीं है, बट ऑल्सो दे वॉन्ट टू वर्क ऑन एन ऑनेस्ट बेसिस टू अचीव बेस्ट for both the customer and the vehicle they are working on। ऐसे भी कुछ वेंडर्स हैं जो आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगाते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे, उनसे मिलेंगे भी, उनसे डिस्कस भी करेंगे, उनके प्राइजेस भी आपको बताएंगे। वो सब आगे फ्यूचर में आने वाला है। बट लेट्स कम बैक टू वन अदर थिंग जो हमें कमेंट्स में आती है
कि भैया इसके जो स्टील रिम्स हैं, ऑफ कोर्स एमजी के पास अगर आप वापस जाते हैं तो बेस मॉडल में रूफ रेल से लेकर सनशेड से लेकर एम्बिएंट लाइट से लेकर साथ ही साथ में जो आपके रिम्स हैं, आपके जो व्हील्स हैं, उस सब के लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है एमजी के पास ही। सो को टॉक टू योर सर्विस डिपार्टमेंट, टॉक टू देम एंड आस्क देम कि क्या है उनके पास। आप शोरूम में जाइए जहाँ से आपने गाड़ी ली है, उनसे डिस्कस कीजिए, वो आपको ऑप्शंस दे देंगे। आफ्टर मार्केट से जाने से अच्छा ये होगा कि पहले आप ये देख लें कि मैन्युफैक्चरर के पास क्या क्या अवेलेबल है। इन माय रिकमेंडेशन, जब आप एसेसरीज गाड़ी में लगाना चाहते हो तो प्लीज, अगर वो इलेक्ट्रिक को हैंडल कर रही है और अगर आप ऐसे एक वेंडर से लगवा रहे हैं जो आपको गारंटी नहीं दे पा रहा है, देन इन द एंड ऑफ द डे आप प्लीज कभी भी कोई भी लाइट्स या कुछ भी जो एक इलेक्ट्रिक को लेकर है उसमें आप मत इंडल्ज कीजिए। आई नो आप कैन बी टेम्प्टेड, आपको टेम्पटेशन हो सकती है कि ये करवा लें, लेकिन उससे ना आगे जाके नुकसान ही होगा। और मैंने देखा भी है, क्योंकि हमारे पास जो होंडा जैज़ थी, हमने उसमें एक्सटर्नली बहुत कुछ करवा रखा था फ्रॉम आफ्टर मार्केट, और कई बार ऐसा हुआ कि बैटरी बैठ गई क्योंकि पावर ज़्यादा खींच रही थी जिस लाइट्स को हम लोगों ने लगवाया था, या जो पावर में जो ये लोग अडेप्टर्स लगाते हैं क्योंकि हेलोजीन हेडलैम्प्स से, तो उसमें एलईडी HID लगवाने थे मुझे, तो उसमें भी मुझे ये दिखा कि कभी कभी HID बंद हो जाती थी, लाइट्स बंद हो जाती थी, और बहुत तमाम किस्म की इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स आने शुरू हुए। और मैन्युफैक्चरर वहाँ पे टोटली आपको कह देता है कि भाई हम इस पर कोई भी वारंटी, कोई भी गारंटी नहीं देंगे। अगर आप कभी अपने इंश्योरेंस पेपर वर्क को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि एनी आफ्टर मार्केट एसेसरीज दैट इज नॉट अप्रूव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उसमें आपको कभी भी क्लेम भी नहीं मिलेगा, तो आपका लॉस ही होने वाला है। क्योंकि गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, स्पेशली बम्पर्स में या कुछ ऐसी चीज़ों में, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स निकल आते हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात आपको बताते हैं, जब मेरे पास होंडा जैज़ थी तो होंडा जैज़ को जब हम मैन्युफैक्चरिंग में भेजते, मतलब जब भी हम सर्विस पे भेजते थे, तो वो बहुत सारे पार्ट्स निकाल देते थे, ऑटोमेटिकली निकाल देते थे, क्योंकि वो जब बैटरी रिपोर्ट रन करते थे तो उसमें ये मिलता था कि हाई वोल्टेज खींचा जा रहा है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि एक मैन्युफैक्चरर जब एक गाड़ी को डिज़ाइन करता है, एक गाड़ी को बिल्ड करता है, उसमें जो चीज़ें वो लगाता है उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि उसमें बैटरी आप कितनी कैपेसिटी की डाल रहे हैं, उस बैटरी में इंजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या गाड़ी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना पावर वो खींचेगा, वो सब अकाउंटेबिलिटी में जाता है, तो इश्यूज आते हैं। तो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज वहीं लगवाइए जहां पे आपको गारंटी मिल जाती है कि भैया 1 साल तक यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो वो आपको रिप्लेस करके देंगे, या वो गारंटी लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट नहीं आएगा, अगर होगा तो वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली भी बात करेंगे, राइट। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर आपके पास फर्दर कोई क्वेश्चन होंगे प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा जरूर, एंड वी विल टैकल दैट, बट इन द फ्यूचर वी विल ट्राई एंड मेक वीडियोस ऑन एक्चुअल अप्रूव्ड, जो हमको लगता है जो जेन्युइन एसेसरी डीलर्स है, जो एक्चुअली आफ्टर मार्केट ओरिजिनल एसेसरीज के साथ डील करते हैं और वारंटी भी देते हैं और गारंटी भी देते हैं, उनका हम आपको लाके देंगे। पूरा जो वीडियोस हैं वो बना के आपको लाके देंगे। हैविंग सेड दैट, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, बाय।